झारखंड से आ रही चौंका देने वाली खबर। कल्पना कीजिए, आपका रूममेट जो दिन रात किताबों में डूबा रहता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, अचानक पुलिस उसके कमरे पर धावा बोलती है और वहां से बम, एसिड हथियार और कट्टरपंथी सामान बरामद होता है। चौंक गए ना? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी या स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हकीकत है रांची की। आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने रांची से 23 साल के अशरफ दानिश को गिरफ्तार किया है। बोकारो का रहने वाला ये नौजवान पिछले 16 महीनों से न्यू तबारक लॉज में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहा था। उसके साथ रहने वाले छात्रों को कभी शक भी नहीं हुआ कि पढ़ाई का बहाना कर रहा ये लड़का दरअसल एक खतरनाक खेल को अंजाम दे रहा है। ऑपरेशन और बरामदगी रात 2 बजे लॉज की घेराबंदी हुई और जब पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली तो जो मिला उसने सबको हिला दिया। एक देसी कट्टा, कारतूस, हाइड्रोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर, बॉल बेयरिंग्स, चाकू, लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, ये सब कुछ एक स्टूडेंट के कमरे से। और सबूत साफ साफ बता रहे थे कि दानिश का कनेक्शन सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि बम बनाने के नेटवर्क से भी है। जांच एजेंसियां दानिश के आईएसआईएस से जुड़ाव की पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने 9 सितंबर को दर्ज एक एफआईआर के बाद जब 2 संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ की, तभी दानिश का नाम सामने आया और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक सामान्य पढ़ा लिखा मुस्लिम नौजवान क्यों इस रास्ते पर जाता है? क्या वजह है कि किताब और करियर छोड़कर बम और जिहाद की ओर बढ़ रहा है? पहले के केस ये पहला मामला नहीं है। केरल से ये पहला मामला नहीं है। केरल से कई मुस्लिम युवाओं के आईएसआईएस ज्वाइन करने की खबरें आई हैं। कश्मीर और यूपी में भी जिहादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। दिल्ली में पकड़े गए कई युवा जो पढ़ाई और नौकरी का सपना देख रहे थे, आतंक के जाल में फंस गए। यानी ये एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है और हर केस में यही बताता है कि जिहादी मानसिकता लगातार युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। दानिश की गिरफ्तारी एक चेतावनी है। ये बताती है कि आतंकवाद सिर्फ बॉर्डर के पार से नहीं आता, बल्कि हमारे बीच पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को भी गुमराह किया जा रहा है। और यही सबसे खतरनाक है। जब पढ़ाई की किताबें सवालों के हल और करियर के सपनों की जगह बम, हथियार और नफरत ले लेती हैं, तो ये जहरीली सोच, ये जिहादी मानसिकता न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि उस पूरे समाज के भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है। सवाल यही है, कब तक दानिश जैसे नौजवान गुमराह होते रहेंगे और क्या समाज व सरकार इस मानसिकता को तोड़ पाएंगे? इन सवालों के जवाब हमें तलाशने ही होंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।